हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सर, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश में 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि 2 अक्टूबर सुबह 10 बजे पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत होगी। गृह मंत्री विज ने बताया कि इसके लिए स्वच्छ हरियाणा ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप में कोई भी व्यक्ति किसी भी निगम या पालिका क्षेत्र की गंदी सड़क और नालियों की तस्वीर भेज सकता है। 3 घंटे के अंदर उस गंदगी को वहां से साफ कर दिया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बड़ा बयान सामने आया। विज ने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे। विज ने कहा कि पहले भी पंजाब सरकार 2 बार ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो हरियाणा का माहौल खराब नहीं होने देंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हुड्डा को भी अपने बयानों से घेरा। आपको बता दें कि हुड्डा ने मनोहर लाल को इस्तीफा देकर उनके मुकाबले बड़ौदा से चुनाव लड़ने को चैलेंज किया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में 7 जिलों से आए मंडल अध्यक्षों की प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली। धनखड़ ने कहा कि मंदी व्यवस्था और MSP ज्यों की त्यों रहेगी। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। किसानों के मुद्दे को लेकर जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, वहीं इस दौरान बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव पर सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि सरकार चाहती तो केंद्र तक बात पहुंचाती तो कानूनों पर कुछ विचार हो सकता था। अभय ने कहा कि अगर बीजेपी बड़ौदा में वोट मांगने जाएगी तो उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कृषि अध्यादेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राव इंद्रजीत सिंह ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में हैं, उनकी सुरक्षा, संरक्षण और उत्थान के लिए हैं। किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आजादी के बाद ये पहले ऐसे कृषि कानून हैं जो किसानों के विकास में अहम योगदान देगा। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गुरुवार को अपना पदभार संभाला। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, जिसके लिए IEC गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद समाज की युवती की मौत होने के बाद नारायणगढ़ क्षेत्र के विभिन्न दलित संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य बाजार से होकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम SDM नारायणगढ़ डॉक्टर वैशाली शर्मा को ज्ञापन सौंपा। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। जगह जगह पर शोक सभाएं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जिला फतेहाबाद के टोहाना में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की शोक सभा में सभी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे जघन्य अपराध बताया। इस मौके पर टोहाना के लोगों ने रेलवे रोड पर स्थित लक्कड़ मार्केट में जमा हुए और पीड़िता की तस्वीर के समक्ष कैंडल जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट की। लोगों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि आज के वक्त में साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार और प्रशासन की संवेदनाएं मर चुकी हैं।
यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना और पीड़िता की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से शव के अंतिम संस्कार के लिए की गई जल्दबाजी से भी लोग काफी नाराज हैं। हाथरस मामले पर अपना विरोध प्रकट करते हुए रादौर में लोगों ने कैंडल मार्च किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। इस मौके पर लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। गोहना में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। इस दौरान लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। लोगों ने युवती के साथ हुई बर्बरता और मौत के बाद युवती के दाह संस्कार को लेकर सवाल खड़े किए। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए देश भर में आवाज लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में टोहाना में नगर पालिका कर्मचारी संघ टोहाना हरियाणा के कर्मचारियों ने रोष मार्च निकालते हुए अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। महेंद्रगढ़ जिले के कई सामाजिक संगठनों ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में जिला राजस्व अधिकारी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई प्रदेशों के राज्यपाल और मानव आयोग के नाम ज्ञापन सौंप दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। हिसार में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हिसार के सीटीएम के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि हाथरस में हुई घटना गैंगरेप की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी हर जिले में रोष प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रही है। उन्होंने बताया कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं इस वारदात के बाद इस तरह के नारे सभी खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुरंत प्रभाव से बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का काम करें और पीड़ित के परिवार में से किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने का राज्य या केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। हाथरस पीड़िता के इंसाफ में साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों में भी गुस्सा देखा गया। गुरुग्राम की सड़कों पर नगर पालिका कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संगठन और वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मोदी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे हैं। योगी सरकार जिस मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में विराजमान हुई थी, उसी के सरकार के खिलाफ देश में जमकर नारेबाजी हो रही है। सिवानी मंडी में यूपी के हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। कई संगठनों के कार्यकर्ता शहर की कबीर धर्मशाला में इकट्ठा हुए और वहां पर बैठक करने के बाद पूरे बाजार में प्रदर्शन किया गया। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर रतिया में देहाती मजदूर सभा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। साथ ही योगी सरकार का पुतला फूंककर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए बीजेपी सरकार को न केवल गुंडों को संरक्षण देने की बात कही, बल्कि बड़ी बेशर्मी के साथ गुंडों के पक्ष में खड़े होने का दावा भी किया। पहले उन्नाव और अब हाथरस की गैंगरेप की घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने योगी सरकार और प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, उसके बाद जघन्य तौर पर उसके साथ घटना हुई, उसको लेकर के अब संवेदनहीनता सरकार की तरफ से दिखाई दी है। कैथल में हाथरस की युवती के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में जवाहर पार्क से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन मार्च निकाला गया और लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फरीदाबाद के नंगला एनक्लेव पार्ट 2 में बीती रात 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में रह रहे 22 साल के युवक ने वारदात को अंजाम दिया।
अंबाला के किसान धान की खरीद शुरू न होने की वजह से गुस्से में हैं। गुस्साए किसान अंबाला हिसार हाईवे पर प्रदर्शन के लिए लगातार बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार या प्रशासन की तरफ से धान की खरीद शुरू होने को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ ने किसानों के साथ साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वो किसानों के बीच में रहें। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि किसानों की आमदनी अब दोगुनी होगी। किसानों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को मंडियों में कोई दिक्कत ना हो, उनकी फसल का दाना दाना बिके, इसकी भी निगरानी रखी जाएगी। सिवानी मंडी में सैकड़ों किसानों ने कपास का खरीद केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता और पूर्व जिला पार्षद ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश सचिव दयानंद पुनिया ने संयुक्त रूप से कहा कि सिवानी क्षेत्र में नरमा कपास की फसल तैयार है। हिसार में अलग अलग गांवों के पंचों ने लघु सचिवालय हिसार के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा पंच एसोसिएशन के राज्य प्रधान अशोक गोयत ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यूनियन रजिस्टर्ड है और पंचों की मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। राज्य प्रधान अशोक गोयत ने कहा कि वर्तमान में पंचों का मानदेय मात्र 1000 रुपए है, जो उनके साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि वर्तमान पंचों का मानदेय 1000 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन के समान 2250 रुपए किया जाए। प्रदेश में लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। कानून के आगे बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत में बेखौफ बदमाशों के द्वारा एक महिला से उसका फोन छीन कर वो मौके से भाग गए। रेवाड़ी के गुड़ बाजार में ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर चोरों ने हजारों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर विश्वास कर एक व्यापारी ठगी का शिकार हो गया। व्यापारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखकर उससे संपर्क किया। व्यापारी को जब लगा कि उसे यहां सस्ते दामों पर सामान मिल रहा है तो उसने व्यक्ति से सामान की डिमांड की और उसके खाते में 2 लाख रुपए भेज दिए। व्यापारी के घर जब सामान की डिलीवरी हुई तो उसके होश उड़ गए। व्यापारी को बॉक्स में सामान की जगह कपड़ों की कतरन मिली। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने को लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है। किसान धान की पराली न जलाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सिरसा में पराली जलाने को लेकर प्रशासन इस बार भी सख्त है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि कृषि में पहली बार इस तरह की चीजों को सामने रखा गया है और इस बार भी गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने के बारे में जागरूक किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने नकली शराब का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सूरत नगर के एक गोदाम में कार्रवाई करते हुए 175 शराब की पेटियां बरामद की हैं। शराब तस्कर नकली शराब की बोतलों पर सीएसडी कैंटीन का लेबल लगाकर बेचा करते थे। कैथल की महादेव कॉलोनी में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। मृतक ने सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए अपनी पत्नी के प्रेमी, ससुराल पक्ष और एक महिला एसआई को भी जिम्मेदार ठहराया है। शादी के बाद महिला का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा था, जिसको लेकर पति और पत्नी में बहस भी होती थी। बताया जा रहा है कि इस बीच पत्नी ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद युवक को प्रताड़ित किए जाने लगा और उसने प्रताड़ित होते हुए खुदकुशी कर ली। परिवार ने सभी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस की क्राइम यूनिट 40 ने एक तरफा प्यार में 25 वर्षीय ताइक्वांडो की नेशनल खिलाड़ी की हत्या मामले में पहलवान सोमवीर को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल बीती 19 नवंबर की सुबह झज्जर का रहने वाला पहलवान सोमवीर बिलासपुर इलाके में ताइक्वांडो खिलाड़ी सरिता के घर पहुंचा और सरिता पर शादी का दबाव बनाने के लिए जोर देने लगा, लेकिन सरिता के मना करने के बाद उसने सरिता को गोली मार दी। साइबर क्राइम पुलिस थाना ने ऐसे 3 नाइजीरिया
नाइजीरिया के लोगों को गिरफ्तार किया जो बिजनेस पार्टनर बनाने के बहाने लोगों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती जांच में यह सामने आया कि नाइजीरिया का रहने वाला शख्स दिल्ली के मेहरौली से इस ठगी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। टोहाना के गांव कन्हड़ी में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से हादसा हो गया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें नागरिक अस्पताल टोहाना में इलाज के लिए ले जाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।